हेलो गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन में त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर चुके हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेंसुरेशन भी खत्म कर लिया। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। कल क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि कल बहुत आंधी पानी हो रहा था और लाइन कटा हुआ था, इसलिए क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाया। क्योंकि ये सब फोन से होता है, कोई खास प्रबंध नहीं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर के पहले दिन हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन फॉर्मूला है। तो आज का क्लास होगा। और सरस्वती पूजा के दिन कल मैं पेन पेंसिल नहीं उठा था, तो कल क्लास नहीं होगा। तो उसका भी वीडियो मैं आज ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, एक ही बार में 2 दिन का 2 वीडियो। कल का जो वीडियो होगा और संडे का वीडियो होगा, संडे को 2 दिन का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग शुरू करेंगे आज। तो ए नंबर में देखिए ये सब फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ए एक रेखा है ए बी, तो दोनों के बीच का जो दूरी है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ए का वैल्यू x1 y1, बी x2 y2 हो और ए बी एक रेखा हो, तो दोनों के बीच दूरी ए बी का मान होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मान लीजिए कि मूल बिंदु से कोई एक पॉइंट हो। मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसके मूल बिंदु O 0 0, मूल बिंदु का मान O का मान हमेशा 0 होता है, x का वैल्यू y का वैल्यू। अब देखिए एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, हम लोग जो कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ना x और y, उसी का वैल्यू यहाँ लिखा रहता है। अगर मान लीजिए 0 0 है, x भी 0 y भी 0। अगर यहाँ मान लीजिए कि 1 0 है तो x का 0 y का 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 1 है तो x का 0 y का 1। तो मूल बिंदु O से कोई भी पॉइंट होगा, A या B कोई भी पॉइंट हो, तो उसका दूरी OA या OP कुछ भी √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए सी नंबर पे, मान लीजिए कि कोई लाइन हो AB, ठीक है, और A का मान हो x1 y1 और B का मान हो x2 y2। कोई भी लाइन उस रेखाखंड को 2 भाग में बांट दे, बराबर भाग में बांट दे, और जिस पॉइंट पे अभिलंब होगा, ये लंब जो गिरेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का मान जो होगा pxy। तो इस पॉइंट पे a का मान है x1 y1, b का मान है x2 y2, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये p है, इसको हम लोग मान लेते हैं a। तो AP जो लाइन है AB को एक रेखा को खंडित कर रहा है। तो इस पॉइंट P पे x और y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा x1 प्लस x2 by 2 एंड y का वैल्यू होगा y1 प्लस y2 by 2। चलिए अब उस साइड बढ़ते हैं, राइट साइड डी नंबर में यानी चौथे नंबर में। मान लीजिए कि 3 बिंदु संरेख कब होगी। संरेख कहने का मतलब है कि एक ही रेखा में, ठीक है, इसको हम लोग कोलिनियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी 3 बिंदु आपस में संरेख तब होगा जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इतना का वैल्यू, ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो तीनों मतलब वो जो रेखा होगा एक संरेख रेखा होगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट 5वें नंबर पर। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजा वाला त्रिभुज है जिसका A जो पॉइंट है उसका वैल्यू x1 y1, B का मान है x2 y2 और C का मान है x3 y3। तो वैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं, जो संरेख है वही होगा, बस उसको 1/2 से इंटू कर देते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3y1 माइनस y2। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है f यानी कि 6 नंबर, वो क्या है? मान लीजिए कि एक लाइन है a और b जिसका वैल्यू है a का x1 y1 और b का x2 y2। अब मान लीजिए कि कोई लाइन ये a है, कोई लाइन a से मतलब कहीं से अनंत से आता है और p पॉइंट पे मतलब इस तरह से काटता है दोनों लाइन को कि AP का मान m हो और B और P का मान n हो, यानी कि कोई भी लाइन P XY जिसका वैल्यू का मान है P XY, वो अगर किसी भी रेखा AB को खंडित करता है m रेशियो n के फॉर्म में, तो इस पॉइंट P पे x और y का वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y का वैल्यू क्या होगा? m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आगे जी नंबर। ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है निर्देशांक। ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं O, ऑरिजिन, x और y, इसका जो वैल्यू होता है हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू, ये देखिए हम लोग 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि x है, y है और z जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। आगे पढ़ना है 12th में, इसका 0 0 होता है। तो देखिए ये जो है मान लीजिए मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु से जब हम ऐसे जाते हैं तो ये सारा वैल्यू होता है पॉजिटिव, ठीक है। और वही जब हम लोग x डैश की तरफ जाते हैं तो सारा वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। फिर जब हम लोग y डैश की तरफ जाते हैं तो निगेटिव होता है वैल्यू, और फिर हम लोग y की तरफ जाते हैं तो सारा वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए ये एक चार्ट बनाया हुआ है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये हमारा x y का वैल्यू है। हर क्वाड्रेंट का क्या वैल्यू होगा? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y हमारा दोनों प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे इसमें तो x का मान तो इस एक्सिस पे बनेगा, y का मान इधर बनेगा, तो हमारा पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि x वाला इधर बनेगा ऐसे नीचे और y वाला भी ऐसे बनेगा, तो ये दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव होगा। चौथे नंबर में हमारा जो चौथा क्वाड्रेंट है, ये वाला तो x का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन ये हमारा y डैश का मान क्या होगा? निगेटिव, इसलिए यहाँ x का मान पॉजिटिव होगा, y का मान निगेटिव होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रॉइड में, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका, तीनों माध्यिका बराबर रेशियो में, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये O है और ये पॉइंट B मान लेते हैं, तो AO का वैल्यू होता है 2 और OD का मतलब वैल्यू होता है क्या कहते हैं? 1। यानी AO और OD का हमारा जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, यानी कि AD बोले एक तरह से यूनिट के फॉर्म में 3 यूनिट के बराबर होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, केंद्र या गुरुत्व केंद्र। तो मान लीजिए कि एक सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड तो त्रिभुज जैसा होता है, माध्यिका एक दूसरे को एक केंद्रक बिंदु पे काटती है। तो A का मान x1 y1 है, B का मान x2 y2 और C का मान x3 y3। तो हमारा जो केंद्रक होगा, केंद्रक का मान क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 सिर्फ x के वैल्यू के लिए है और y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 सिर्फ y के वैल्यू के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला पे। चलिए हम लोग आते हैं अपने आई नंबर में, अगले फॉर्मूला में। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC जिसके भुजा का मान A का मान x1 y1 हो, B का मान x2 y2 हो और C का मान x3 y3 हो। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये त्रिभुज समबाहु है कि विषमबाहु है या समद्विबाहु है? तो समबाहु का मतलब हम लोग समझते हैं तीनों भुजा बराबर,
समद्विबाहु का मतलब हम लोग समझते हैं कि दो भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। और विषम बाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो a का मान x1y1 है, b का मान x2y2 है, c का मान x3y3 है। तो ए नंबर में देखिए त्रिभुज समबाहु होगा कब, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद बी में देखिए सम त्रिभुज जो है समद्विबाहु कब होगा, यानी कि a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल सी, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बट नॉट इक्वल टू CA स्क्वायर। सी नंबर में त्रिभुज विषम बाहु कब होगा, यानी कि a इक्वल टू नॉट b इक्वल टू नॉट c, यानी कि AB स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर नॉट इक्वल टू CA स्क्वायर। तो फिगर इसका फोटो ले लीजिए और यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं, और कल हम लोग दोबारा इसके आगे से शुरू करेंगे फॉर्मूला से। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छे वॉच टाइम से मुझे नवाज रहे हैं या फिर मुझ पर अपनी कृपा कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी अभी 1 महीने के हिसाब से बहुत है, लेकिन और ज्यादा हो सकता है, बस आपकी मेहरबानी। तो जो भी आपके भाई बहनों दोस्त हो उनको कहिए कि आइए, अब यही 15 दिन अंतिम है, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो 100% आपके परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परीक्षा का अच्छा तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।